तो नमस्कार दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है डीएलएड फर्स्ट ईयर प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश यूनिट 1, जिसमें हम यूनिट 1 का दीज टॉपिक्स क्लियर करेंगे एंड वी विल डिस्कस दीज टॉपिक्स इन नेक्स्ट वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, क्या ज़रूरत है इंग्लिश भाषा की। तो इंग्लिश भाषा जो है वो बहुत ही कॉमनली स्पोकन लैंग्वेज है पूरे वर्ल्ड में। एवरी 5 में से 1 व्यक्ति जो है इंग्लिश समझ सकता है या बोल सकता है। तो इसी वजह से इंग्लिश का जो डिमांड है और नीड है वो दोनों ही डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। तो हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं क्या क्या इसकी ज़रूरत है। तो अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो ये आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ा देगा। लैंग्वेज ऑफ साइंस है ये, इससे आपका नॉलेज बढ़ाएगा। लैंग्वेज ऑफ इंटरनेट है और दुनिया की तीसरी सबसे ज़्यादा बोलने जाने वाली भाषा है। और शिक्षा में भी ये अपना बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो चलिए इसे हम डिटेल में एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं, इट इंक्रीज जॉब अपॉर्चुनिटीज़। नोइंग इंग्लिश इंक्रीज योर चांसेस ऑफ गेटिंग जॉब इन मल्टीनेशनल कंपनीज विद इन योर होम कंट्री और अब्रॉड। यह आपकी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वो बढ़ा देता है और आपको मल्टीनेशनल कंपनीज़ में भी जॉब दिलाता है, ना कि आपके केवल कंट्री में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड। सेकेंड पॉइंट है, इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज ऑफ साइंस। इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज ऑफ साइंस, कंप्यूटर, टूरिज्म। इट एनहेंस आवर नॉलेज। इंग्लिश ना केवल साइंस की भाषा है बल्कि ये टूरिज्म और कंप्यूटर का भी लैंग्वेज है। 80% साइंटिस्ट जो हैं वो यूज़ करते हैं इंग्लिश अपने काम में और 95% जो साइंटिफिक पेपर्स होते हैं वो प्रिंट होते हैं इंग्लिश में। इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज आपकी नॉलेज को बढ़ाने में काफ़ी मदद करता है। थर्ड पॉइंट है हमारा, इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेट एंड कंप्यूटर। मोस्टली वेबसाइट्स जो है वो इंग्लिश में आपको रिटन मिल जाएंगे और जितने भी ऑनलाइन वर्क्स हैं, जब हम डिजिटल इंडिया और कैशलेस की बात करते हैं तो उसमें अंग्रेज़ी भाषा जो है अपना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि ओवर 80% ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है कंप्यूटर का वो इंग्लिश में ही है। फोर्थ पॉइंट है हमारा कि अंग्रेज़ी भाषा जो है वो दुनिया की तीसरी सबसे ज़्यादा बोल जाने वाली भाषा है, जिसमें से अराउंड 400 मिलियन पीपल जो हैं इसे यूज़ करते हैं और 53 कंट्री जो है उसकी ये ऑफिशियल लैंग्वेज है, जिसमें से एक भारत भी शामिल है। अब हम फिफ्थ पॉइंट पे बात करते हैं, शिक्षा में इंग्लिश का क्या महत्व है। तो बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं दुनिया में और बहुत सारे ऐसे कोर्सेज़ हैं जो ऑनलाइन भी जो आपको इंग्लिश में अवेलेबल है। अगर आप इंग्लिश जानेंगे तभी आप उस कोर्सेज को कर सकते हैं। अराउंड 30% जो बुक्स हैं वो भी ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रिंट होते हैं इंग्लिश भाषा में ही, क्योंकि ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ाता है, इसलिए इसे एजुकेशन में इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है। फॉर हायर एजुकेशन के लिए भी अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इंग्लिश आना ज़रूरी है। अब हम जानते हैं वाई इंग्लिश कॉल ग्लोबल लैंग्वेज। हमने पहले भी डिस्कस कर चुका है कि इंग्लिश जो है दुनिया की तीसरी सबसे ज़्यादा बोल जाने वाली भाषा है। लेकिन क्यों इंग्लिश को हम क्यों ग्लोबल लैंग्वेज बोलते हैं, जबकि पहले स्थान पर चाइनीज़ लैंग्वेज, दूसरे स्थान पर स्पेनिश आता है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जो है स्पेनिश लैंग्वेज और फिर चाइनीज़ लैंग्वेज है वो उसके जो बोलने वाले हैं वो उसके नेटिव स्पीकर्स ज़्यादा हैं, लेकिन इंग्लिश जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड में बोला जाता है। देखिए 53% जो कंट्री है उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज भी है इंग्लिश, फिर ये लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है और इंटरनेशनल लैंग्वेज है। मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो बिज़नेस और इकोनॉमी की नज़र से देखें तो वो पूरे वर्ल्ड को जोड़ने का काम करती है। अब हम मीनिंग देख लेते हैं ग्लोबल लैंग्वेज का। ग्लोबल मीन्स वर्ल्ड एंड लैंग्वेज रिफ्रेश करता है भाषा, ठीक है। तो वो लैंग्वेज जो इंटरनेशनली और अ लैंग्वेज विच स्पोकन इंटरनेशनली और लर्न एंड स्पोकन बाय द ऑल ओवर द वर्ल्ड इज़ कॉल्ड ग्लोबल लैंग्वेज। तो हम उसी को ग्लोबल लैंग्वेज बोलेंगे जो इंटरनेशनली और पूरे वर्ल्ड में जो बोला जाए। कुछ कंट्रीज़ में ये फर्स्ट लैंग्वेज यानी नेटिव स्पीकर्स होते हैं, जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। कुछ कंट्रीज़ में इसे ऑफिशियल लैंग्वेज यानी सेकंड लैंग्वेज की नज़र से देखा जाता है, जैसे कि इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो जाते हैं हम लोग कंट्रीज़। और कुछ कंट्रीज़ में या फॉरेन लैंग्वेज जैसे कि जापान, स्वीडन, ये सब वहाँ केवल बिज़नेस पर्पज़ के लिए ही लोग इंग्लिश सीखते और बोलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंग्लिश अराउंड अस। जैसा कि हम लोग जानते हैं इंडिया में हम लोग का जो है वो हम लोग नेटिव स्पीकर्स नहीं है इंग्लिश के। हम लोग की जो कंट्री है वो इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा देती है और इंडिया में सारे ऑफिशियल वर्क, पेपर वर्क जो हैं वो इंग्लिश में ही होते हैं। इसी तरह दुनिया में इंग्लिश पूरे वर्ल्ड में अराउंड 88 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा देती है और 60% इंटरनेट भी जो है वो इंग्लिश में यूज़ हो रहा है। डिजिटल इन्फॉर्मेशन 80% जो है वो भी इंग्लिश में ही है। इसलिए इंडिया में उतना हमारे आसपास के माहौल में इंग्लिश नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम डिजिटली देखें तो इंग्लिश का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आई होप यू लाइक द वीडियो, so please subscribe my channel.